आप चाहे किसी जो नाम आपने लिया, नाम आप खुद ले लीजिएगा, नाम पार्टी का नाम आप खुद ले लीजिएगा, और इससे तो आप ही इस बात की गवाही दे सकते हैं, आप ही इस बात के साक्षी बन सकते हैं, क्योंकि ये बात भी आप ही से हुई है कि ये नीतीश फोबिया के लक्षण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने वाली थी। कांग्रेस की अध्यक्षता में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक बुलाई थी, लेकिन जैसा हमने आपको पहले बताया कि अब इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। जैसे कि खबरें आ रही थी कि अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी से इस बैठक में शामिल होने के लिए इनकार कर चुके थे, जिसको लेकर यह बैठक स्थगित कर दी गई। और अब ये खबरें आ रही हैं कि 18 दिसंबर को यह बैठक होने वाली है, जिसको लेकर बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने बयान दिया है। विजय चौधरी ने कहा है कि अगर यह बैठक स्थगित की गई है तो जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी, बिना वजह इस बैठक को स्थगित नहीं किया जाता। और साथ ही विजय चौधरी ये कहते नजर आए कि अगर बैठक स्थगित की गई है तो कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। साथ ही विजय चौधरी ने कहा कि अगर अभी बैठक स्थगित हुई है तो आगे जरूर होंगी बैठक आगे आने वाले समय में जरूर कराए जाएंगे। साथ ही बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जब विजय चौधरी से सवाल किया गया तो विजय चौधरी कहते नजर आए कि बिहार में सुशासन की सरकार है और सुशासन का मतलब अपराधहीन राज्य होना नहीं होता है। जी हां, विजय चौधरी कहते नजर आए कि सुशासन का अर्थ अपराधहीन होना नहीं होता, बल्कि सुशासन का अर्थ है कि अगर राज्य में कोई किसी भी तरीके के अपराध होते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, तुरंत उस पर नकेल कसी जाए। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर और सुशासन की बात पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं विजय चौधरी, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। स्पष्ट मानना है और इसलिए ये जो आगामी बैठक है, कल से बैठक है, उसमें हम लोगों की सोच यही है कि अब आगे की ठोस रणनीति बननी चाहिए। मतलब कि एक तो निर्णय हो चुका है कि एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार देने वाली बात, दूसरी अब इसके लिए आवश्यक है कि राज्यवार जिन दलों की जिन राज्यों में विशेष पहचान है या विशेष उपस्थिति है, मजबूत हैं जो दल जिस राज्य में, वो सभी दल एक साथ बैठ के जो सीटों के बंटवारे की बात होती है, जो असली बात होती है चुनाव के सिलसिले में, अब सीधे सीधी उस पर बात आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि किसी गठबंधन या किसी चुनावी रणनीति का पहला कदम यही होता है कि जब सभी दल आपस में मिल के लड़ते हैं तो सभी अलग अलग राज्यों में कौन कितनी जगहों से उम्मीदवार खड़े करेगा, इस पर एक आपसी सहमति होती है। तो मेरे ख्याल से उस दिशा में प्रयास शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ भाजपा नीति जो एनडीए है, वो सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि हवा बनाने में, बिना बात के प्रचार करने में माहिर है। तो हम लोग जब तक ठोस रणनीति बना के जो दिखने लायक प्रगति नहीं बनाएंगे तो अब विलंब हो जाने की संभावना है। तो हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि कल होने वाली बैठक में कुछ ठोस नतीजे आए। सर, आपका कहने का मतलब 2024 का लोकसभा चुनाव है, भाजपा बोल रही है कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार बोल रहे हैं, 5.25 550 करीब सीट है, तो 150 छोड़ दे रहे हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद है, नहीं तो 550 भी ले सकते। सर 10 तारीख को जो बैठक होने वाली है पूर्वी राज्यों का, ये बैठक में क्या कुछ होने वाला है और क्या बिहार विशेष दर्जा का एजेंडा भी उसे नहीं, ये तो लगातार 3 महीनों पर बैठक होती है 6 महीने, और ये गृह मंत्री जी इसके मतलब संविधान सम्मत तरीके से अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। ये जो
क्षेत्रीय परिषद कहलाता है। ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, ईस्टर्न जोनल काउंसिल है। ये संवैधानिक व्यवस्था ही है कि देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांट के जो माने राज्य अंतर्राज्यीय विषय होते हैं या फिर केंद्र और राज्य के बीच में का कोई मुद्दा होता है जो विमर्श के लायक होता है, तो वो इस कमेटी की बैठक में होता है। और संयोग से मैं पिछली दफा जो कलकत्ते में मीटिंग हुई थी इसी निकाय की, इसी बॉडी की, उसमें मैं सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में मैं गया था। तो वहाँ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे कुछ झारखंड के साथ जो मुद्दे हैं, पेंशन का मामला है या फिर जो कुछ बोर्ड निगम हैं उनके परिसंपत्तियों का बंटवारा है, फिर कुछ सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग से जुड़े कुछ मुद्दे हैं कि हम लोग जो महानंदा बेसिन में उधर से पानी लेने का जो तीस्ता महानंदा का कनेक्शन है, उधर से हम लोग का फुलवारी डैम है, उससे किशनगंज एरिया में पटवन की सुविधा मिल सकती है, जिसके लिए बातचीत चलती है। तो जो चाहे अंतर्राज्यीय 2 से या उससे अधिक राज्यों के बीच का कोई मामला होता है या फिर केंद्र के साथ इस क्षेत्र के किसी राज्य का कोई मामला होता है, तो उन मुद्दों पर इस बैठक में विचार किया जाता है और इसके मुद्दे भी पहले से तय रहते हैं। जो अभी भी आज इसका एजेंडा भी सब जगह आ गया है और जो पिछली बैठक हुई थी उसमें जो निर्णय हुए थे, मतलब पिछले बैठक की कार्रवाई की भी सूचना आ जाती है, तो वो सब आ जाती है। ये तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, इसके तहत बैठक होती है और इसमें भी अगर सब लोग सही तरीके से, सही दृष्टिकोण से बातचीत करते हैं तो निराकरण निकलता है, होता भी है। सर क्या कारण है जो कितना असर पड़ेगा सर इस बैठक? ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी कई बैठकें हुई हैं जिसमें जो दल के सबसे बड़े नेता हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बदले उनके प्रतिनिधि पहले से भी जाते रहे और इस बार भी सभी दल के प्रतिनिधि जाएंगे, इसी हम लोग को उम्मीद है। और हम लोगों के यहाँ से भी तो जाहिर है राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं और दूसरे साथी भी उनके संजय जाएंगे जाने वाले हैं। फिर राजद के भी जो नेता हैं उप मुख्यमंत्री, वो भी जाने वाले हैं। तो यहाँ से तो सब लोग जा ही रहे हैं और जैसे मुख्यमंत्री जी सब लोग जानते हैं कि वो अस्वस्थ थे और अभी पूरी तरह से स्थिति में नहीं है कि दिल्ली यात्रा करें या वहाँ जाके, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हम लोगों के हैं तो स्वाभाविक रूप से वो सर्वोच्च नेता मुख्यमंत्री के परामर्श से ही कुछ बात रखेंगे। इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि कौन जा रहे हैं, बात ये होती है कि इसके कुछ ठोस नतीजे आने चाहिए और कुल मिलाकर ऐसे बैठकों की प्रासंगिकता यही होती है कि इसमें कुछ ठोस निर्णय आगे की रणनीति पर हो। और जहां तक हम लोगों की समझदारी है कि सैद्धांतिक रूप से तो एक निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, जो हम सभी दल के लोग मिलकर लड़े, और इस मिलने का ही स्वाभाविक अर्थ होता है कि हम लोग एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार की स्थिति बनाए। मतलब एनडीए का अगर एक उम्मीदवार है तो उसके खिलाफ जो हम लोगों का गठबंधन है उसके भी एक ही उम्मीदवार रहे, तो स्थिति
हम लोगों के पक्ष में निश्चित रूप से बने। और जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उनके नतीजों ने भी यही संकेत दिया है और यही संदेश दिया है कि जितने भी विपक्षी दल हैं, उनको सभी को आपस में सामंजस्य बैठा के, आपस में एकजुटता बना के और सामूहिक लड़ाई देनी होगी। और इन राज्यों में भी जो परिणाम दिख रहे हैं कि अगर ये सभी दल इकट्ठे लड़ते, एकजुट होकर लड़ते, तो कुछ अलग किस्म के परिणाम की संभावना निश्चित रूप से बनती। ये टारगेट तो बिहार के टीम है, चाहे वो अश्विनी चौबे हो, चाहे एजीपी के हो, हम लोग बोल रहे हैं कि इन्हीं के कारण सब कुछ हुआ है। फिर भी सर बोल रहे हैं हो रहा है और चिराग पासवान तो बोल रहे हैं किसी गठबंधन को खत्म करना है तो बिहार के सीएम को उसमें शामिल कर दीजिए। इसको आप चाहे किसी जो नाम आपने लिया, नाम आप खुद ले लीजिएगा, नाम पार्टी का नाम आप खुद ले लीजिएगा, और इससे तो आप ही इस बात की गवाही दे सकते हैं, आप ही इस बात के साक्षी बन सकते हैं, क्योंकि ये बात भी आप ही से हुई है कि ये नीतीश फोबिया के लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति से किसी को बहुत डर भय मन में रहता है तो कुछ भी होता है तो उसको उसी व्यक्ति का कारनामा लगता है। तो ये स्वाभाविक रूप से नीतीश फोबिया, और ये फोबिया होना भी स्वाभाविक, क्योंकि बिहार ने इस बात को देखा है, बिहार का पिछले 2 दशकों का इतिहास साक्षी है कि सरकार वही बनी है या बनती है जहां नीतीश कुमार रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अब सामने इलेक्शन है, 24 के बाद 25 भी आएगा, तब उनकी छटपटाहट है कि उनके पाले में नीतीश कुमार नहीं है, तो फिर उनको भविष्य बहुत सही नहीं दिखता है। तो इसलिए नीतीश कुमार की याद बराबर आती है। तो इलेक्शन चाहे कर्नाटका का हो, कारण उनको नीतीश कुमार दिखते हैं, इलेक्शन राजस्थान का हो, कारण नीतीश कुमार दिखते हैं, इलेक्शन मध्य प्रदेश का हो, कारण नीतीश कुमार दिखते हैं। ये नीतीश फोबिया है। सर, लंबे समय केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री आमने सामने बैठे, बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण? देखिए, सबसे पहली बात तो इसको सियासत से कोई मतलब ही नहीं। जैसा कि हमने कहा कि ये प्योर जो संवैधानिक व्यवस्था है, जिसके तहत पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ है, जिसके समझिए एक्स ऑफिशियो पदेन अध्यक्ष इस देश के गृह मंत्री होते, और उस क्षेत्र में पड़ने वाले सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो एक तो ये उसकी बैठक है, और इसकी बैठक नियमित अंतराल पर होते रहती है। ये नहीं है कि इस मीटिंग को मैंने विशेष रूप से कोई तारीख या समय निश्चित करके आयोजित किया जा रहा है। ये नियमित अंतराल पर होने वाली बैठक है, जो इस बार पटना में हो रही है, पिछले बार कोलकाता में हुई थी। और इसमें जो, जैसा कि हमने कहा कि जो अंतर्राज्यीय मुद्दे होते हैं, अंतर्राज्यीय मतलब 2 स्टेट्स के बीच का, या फिर कोई एक तरफ केंद्र सरकार, दूसरे तरफ राज्य सरकार के बीच अगर कोई लंबित मुद्दे रहते हैं, तो उस पर मतलब इस परिषद की बैठक में नजदीक से बात करके निराकरण ढूंढा जाता है। सर, कल जो बैठक होने